नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज हम आपके लिए विश्व के भूगोल में लेके आए हैं विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीपों के बारे में जानेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स करेंगे और लास्ट में हम कुछ PYQ क्वेश्चन भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने हर महाद्वीप में वो चीज़ कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये YouTube के टॉप 3 वीडियोज़ का एनालिसिस करके और कई ब्रांडेड बुक का एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा अंत तक और लास्ट में PYQ भी हल करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने PYQ सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाद्वीप की। कह रहा विश्व का एक विस्तृत भूभाग जो पृथ्वी में समुद्र से अलग दिखाई देता है महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को महाद्वीप व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। वैसे तो महाद्वीप को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि धरती पर जहाँ पर जल है और जल छोड़ के जो शेष भूभाग है, उस बड़े भूभाग को ही महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, विश्व में 7 बड़े भूभाग हैं। ठीक है, पहला है आपका एशिया, तो ये वाला आपका एशिया है, ये वाला हिस्सा। ठीक, दूसरा है आपका अफ्रीका, तो ये अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये आपका नीचे का अंटार्कटिका है। ठीक है, ये आपका यहाँ वाला यूरोप है और ये वाला ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, मैंने मैप के थ्रू आपको सारे बताने की कोशिश की। ये 7 महाद्वीप हैं। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। उसमें सबसे बड़ा एशिया है आपका, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिक, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब हम 1 बाय 1 करके हर महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एशिया। कह रहा है एशिया शब्द की उत्पत्ति एशियन भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पूर्व। ठीक है, सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक, अब इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्यों सभ्यता का पालना कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुमेर भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि सभ्यताएँ नदी के किनारे विकसित हुई थीं। इसलिए जो एशिया महाद्वीप है, इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक, फिर अब इसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल में हमने पहले ही पढ़ा कि ये सबसे अधिक क्षेत्रफल है इसका। जितने भी 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उसके बाद अगर बात करें, क्षेत्रफल कुल भूमि का 30% है। कुल भूमि का 30% है और पृथ्वी पर कुल क्षेत्रफल का 8.7% है। अब इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए पूरी भूमि है, ये पूरी पृथ्वी है और इसमें ये वाला भूभाग हो गया ऐसे करके, ये वाला इतना भूभाग मान लीजिए, बाकी सारा पानी है, इतना भूभाग है। तो इसका कुल भूमि का, ठीक है, इसका 30% है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का, उसका ये 8.7% है। तो 2 तरीके से क्षेत्रफल है, याद रखिएगा आप। ठीक, फिर जनसंख्या में कुल जनसंख्या का 60%। पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या है उसका केवल 60% एशिया महाद्वीप में, अकेले महाद्वीप एशिया में है। ठीक, और यहाँ का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिमालय पर्वतमाला है और ये स्थित है माउंट एवरेस्ट नेपाल में। ठीक, हिमालय पर्वतमाला पर माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में स्थित है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। और ऊंचा पठार पामीर का पठार है, इसको विश्व की छत बोला जाता है। विश्व में पामीर का पठार जो है, इसको संसार की छत बोला जाता है। ये सबसे ऊंचा पठार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। भारत का पड़ोसी देश है चीन और पड़ोसी देश मालदीव भी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन है और सबसे जो छोटा देश है वो मालदीव है। और सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर है। इस झील का भी आप नाम याद रखेंगे, एशिया कैशिया, एशिया केशिया। ठीक, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर सबसे लंबी नदी ये यांगजी नदी है, ये चीन में है और इसकी लंबाई है 6800 किलोमीटर। कितनी है? 6800 किलोमीटर। तो इस वाली स्लाइड से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है,
ये क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है और यहाँ पर पृथ्वी पर कुल आबादी का 60% आबादी है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट वो है नेपाल में। और पामीर का पठार जिसको संसार की छत कहते हैं वो इसी देश में स्थित, वो इसी महाद्वीप पर स्थित है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक दृष्टि से, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो देश कौन सा है, वो है चीन है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और सबसे लंबी नदी यांगजी है। और जल्दी ही जनसंख्या की दृष्टि में हमारा जो भारत है वो इस महाद्वीप पर ठीक नंबर 1 पर होने वाला है। संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है। याद रखिएगा, संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मैरियाना गर्त है। मतलब सबसे गहरा स्थान जो है वो मैरियाना गर्त है। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माशिनाम है, मतलब जब सबसे ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है। ये मैंने आपको मानसून वाले चैप्टर में बताया है कि जहाँ पर बारिश होती है। और ये मासिनराम में क्यों सबसे ज़्यादा बारिश होती है, गारो, खासी, जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वो डिटेल मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा कर के वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपको संपूर्ण नॉलेज वहाँ से मिलेगा। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, गोरखपुर है। और सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश है थाईलैंड, वो इसी में है। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो देश है थाईलैंड जो बोला जाता है वो भी एशिया महाद्वीप में है। अब देखिए ये एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे करके आप देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर से कोशिश की है आपको समझाने की। देखिए ये वाला हिस्सा है जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, ये आपका एशिया महाद्वीप है। और ये रेड कलर वाला है आपका, ठीक। और उसके बाद में नीचे येलो कलर वाला है। और तो मैं आपको सीरियल से इस तरफ से नाम बता देता हूँ आपको। ये हो गया, हमने एशिया आपको बताया, रेड कलर वाला आपका यूरोप महाद्वीप है, ये वाला येलो वाला अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका है, ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिला करके यूरेशिया महाद्वीप बता देते हैं, तो महाद्वीपों की संख्या बचती है 6, ठीक। और अगर हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को भी एक में मिला दें तो महाद्वीपों की संख्या बचती है 5, ठीक। तो इसलिए कुछ विद्वान इस महाद्वीपों की संख्या 5 बताते हैं, कुछ 6 बताते हैं, ठीक। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको 7 ही याद रखना, एग्ज़ाम में आपके 7 से ही क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका को। ये चीज़ आप याद रखें, क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार। और ये एक ऐसा महाद्वीप है कि जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही गुजरती हैं। देखिए मैंने आपको पिछला वीडियो पढ़ाया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य देश, मकर रेखा पर पड़ने वाले और भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ये जो है आपकी मकर रेखा, ये तीनों ही उसमें हमने वीडियो में देखा था कि तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों गुजरती हैं, ठीक। और जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 जगह से काटती है। जैसे मान लीजिए ऐसे विषुवत रेखा गई है तो कांगो नदी ऐसे करके काटती है, एक जगह से गई ऐसे पार किया, एक जगह से वापस आई, तो 2 जगह से काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेशल्स है और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अल्जीरिया आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। और सबसे छोटा देश सेशल्स है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अमेजन नदी, नील नदी, ठीक, ये नदियों के नाम भी याद रखना है, विश्व की नदियों में ये भी पूछे जाते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नील नदी 6650 किलोमीटर, ये आपकी अफ्रीका में है। और विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड मिलते हैं, आपने पिरामिड सुना होगा ना मिस्र में, तो वो मिस्र देश भी अफ्रीका में ही है। इसलिए विश्व के प्रसिद्ध पिरामिड जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इंडिया क्रिकेट की टीम जो होती है उसकी टी शर्ट पे आपने देखा होगा सहारा लिखा हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल जो है वो भी आपका अफ्रीका में ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है भूमध्य रेखा, ठीक। सबसे बड़ी झील इसी पर स्थित है विक्टोरिया झील।
सर्वोच्च बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु माउंट किलिमंजारो, ठीक, माउंट किलिमंजारो है। और अफ्रीका में ना घास के मैदान पाए जाते हैं और उन घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। याद रखिएगा, अफ्रीका में घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है और इनका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो सूडान देश में है। और सबसे ज़्यादा जो गर्म स्थान विश्व में वो लीबिया में नोट किया गया है 58 डिग्री, ठीक। सबसे हाई टेम्परेचर जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो लीबिया में रहा है, किसी वर्ष का रहा है 58 डिग्री, 58 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहा है। तो इस स्लाइड से आपके बनते हैं क्वेश्चन कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तीनों व्रत, तीनों अक्षांश किस महाद्वीप से गुजरते हैं, नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, और कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, विक्टोरिया झील कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, या फिर सवाना किसे कहा जाता है, और विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ पर स्थित है। तो इतने सारे क्वेश्चंस अफ्रीका महाद्वीप से और भी बनते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, तीसरा है। पहला हमने एशिया पढ़ा था, दूसरा अफ्रीका पढ़ा था, अब तीसरा हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर वाला है ये एशिया है, इसके बाद में हमने अभी अफ्रीका पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी, ठीक। यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। और महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो मिसौरी है, महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। और विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व में जितने भी बंदरगाह हैं, मैंने भारत के बंदरगाहों पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा वो भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इन चीज़ों को आप 2-3 बार वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्थित है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा वो भी न्यूयॉर्क में स्थित है। इस महाद्वीप पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है। इस महाद्वीप पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, हडसन की खाड़ी। ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। खाड़ी क्या होती है ये मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में बंदरगाह वाले वीडियो में या मानसून वाले वीडियो में किसी में मैंने आपको बताया है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो वुड बफेलो नेशनल पार्क है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की। हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, ये वाला हिस्सा आपका दक्षिणी अमेरिका है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, इसका याद रखिएगा। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। सर्वोच्च पर्वत है ओजोस डेल सरादो और सक्रिय ज्वालामुखी कोटपैक्सी, इसको आप याद रखेंगे। देखिए सबसे बड़ा देश है वो आपको याद रखना है और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप क्लियर करें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और सक्रिय ज्वालामुखी कोटपैक्सी है और भूमध्य रेखा पर स्थित हैं इक्वेडोर और कोल। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका के किस भाग से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके दक्षिणी भाग से। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा तांबा का अयस्क उत्पादन होता है वो चिली में होता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा, चिली में होता है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर दोनों के ही ये बीच में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। मैंने आपको बताया ना विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। और विश्व का सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ पीने वाला
वैसे तो आपका चाय भी है, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा है ना, कॉफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा स्टैंडर्ड मान लेते हैं लोग, तो इसलिए विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। कौन सी है? अमेजन है। मैंने आपको अभी यहाँ पर एक कुछ बताया था, ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सा है? अफ्रीका में। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी, नील नदी विश्व में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो आपकी अमेजन नदी है ये दूसरे नंबर पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, वो अफ्रीका में है और ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में। याद रखिएगा, जो आपकी नील नदी है ये दक्षिणी अमेरिका में है, और सॉरी अफ्रीका में है, और जो आपकी अमेजन नदी है ये 2 नंबर पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। आगे बात कर लेते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप की। तो यह महाद्वीप 98% बर्फ़ से ढका है, ये नीचे वाला, ठीक, ये 98% बर्फ़ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप का कोई तटीय मैदान नहीं है और इसका ना क्षेत्रफल सीजन वाइज घटता बढ़ता रहता है। ठंडकों में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और गर्मियों में इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम हो जाता है, जब उस हिस्से पे गर्मी होती है। क्यों? चूँकि ना जब ठंडक पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ़ की परत जम जाती है। बर्फ़ की परत 2 से 5 किलोमीटर लंबी परत होती है। यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, यहाँ पर केवल वैज्ञानिक ही रहते हैं थोड़े बहुत, वो भी ऐसे आना जाना रहता है उनका शोध के लिए, बाकी कोई अच्छा खासा जीवन नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर पेंगुइन पाया जाता है, ये उड़ानहीन पक्षी, ये उड़ता नहीं है, ठीक। और यहाँ की जो वनस्पति है वो लाइकेन और मोस है, लाइकेन और मोस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ अंधकार रहता है, यहाँ रात रहती है, और 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच में यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 24 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता, मतलब बराबर दिन ही रहता है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र गोवा भारत में स्थित है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 1960 ईस्वी में रामचरण जी अंटार्कटिक महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। जो पहले भारतीय थे ये रामचरण जी थे, ये 1960 में गए थे। और माउंट एरबस अंटार्कटिक का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबस एक ज्वालामुखी है जो आपका अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बाकी वहाँ पर कोई भी खास ज्वालामुखी नहीं स्थित हैं। आगे बात कर लेते हैं यूरोप महाद्वीप की। उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप आकार में 6ठे नंबर पर है। महाद्वीप में ये 6ठे नंबर पर है। हमने एशिया पढ़ा, हमने अफ्रीका पढ़ा, हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, हमने दक्षिणी अमेरिका पढ़ा, हमने अंटार्कटिका पढ़ा, ठीक। और अब हम पढ़ने वाले हैं आपके कौन सा? अब हम पढ़ने वाले हैं यूरोप। ये छोटा सा पार्ट यूरोप, ये यहाँ वाला, ठीक। पर ये महाद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा है, ठीक है, 3 ओर से पानी से घिरा है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप 3 ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी एशिया में है, उससे कम अफ्रीका में है, और तीसरे नंबर की जो आबादी है वो आपकी यूरोप में है। ये रहा आपका एशिया, ये अफ्रीका और ये यूरोप, तीनों ही महाद्वीप पास पास में सटे हुए हैं। तो याद रखिएगा, इसमें यूरोप जो है वो तीसरे नंबर पर आबादी में है और क्षेत्रफल में 6ठे नंबर पर है। झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड, ठीक, वो भी इसी महाद्वीप पर स्थित है। भारत का यूरोप इटली को कहा जाता है, वो भी यूरोप में ही है। भारत का यूरोप इटली को कहा जाता है। और यहाँ की महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे लंबी नदी वोल्गा है। सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस तो आपको पता ही होगा, इसमें झगड़ा चल रहा है बहुत दिन से, तो रूस के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। सबसे छोटा देश यहाँ का वेटिकन सिटी है, ये भी आपने पढ़ा है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस है, इसको याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रुस है। और सबसे निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? वो है कैस्पियन सागर। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि यूरोप क्षेत्रफल में 6ठे नंबर पर है, आबादी में तीसरे नंबर पर है। यहाँ फिनलैंड झीलों का देश है और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। डैन्यूब नदी यहाँ प्रसिद्ध है। वोल्गा सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे निम्नतम बिंदु कैस्पियन
सागर है? आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ठीक, ये वाले हिस्से की है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूँ कहें तो क्षेत्रफल में ये 7वें नंबर का दर्जा इसको हासिल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता कैप्टन कुक थे, ये आप याद रखेंगे। इस महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ठीक, सबसे बड़ा देश इसका ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, ये इसका उपनाम है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया। विश्व में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? नौरू है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। तो हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे PYQ। कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक देश, सबसे छोटे छोटे सबसे ज़्यादा देश हैं, तो वो आपके हैं अफ्रीका में। कहाँ स्थित हैं? अफ्रीका में स्थित हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका है एशिया। नंबर 1 पर मैंने आपको पढ़ाया था। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? वो आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक, आगे क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो मैंने अभी आपको लास्ट में पढ़ाया था, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला। श्वेत मतलब सफ़ेद रंग में, तो सफ़ेद होती है बर्फ़, और बर्फ़ की चादर से ढका हुआ कौन सा महाद्वीप होता है? तो वो है आपका अंटार्कटिका। याद रखिएगा, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ की परत 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की परत रहती है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप बोल देते हैं। अगला, किस महाद्वीप से कर्क मकर विषुवत रेखा निकलती है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा देश हैं? तो वो आपका सही आंसर, बिल्कुल सही, अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो आपका ऑप्शन बी सही है, विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा दक्षिण महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। कह रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सा अक्षांश गुजरता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण की तरफ है, तो मकर अक्षांश गुजरता है। कौन सा गुजरता है? मकर अक्षांश गुजरता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहाँ किसको कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे दिए गए सारे क्वेश्चनों का आंसर देके आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। और अपने दोस्तों के साथ में हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि 92% लोग हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।